रणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र ये वाला चलिए आगे मैं पहले पढ़ा देती हूँ फिर लास्ट में बुलवा लूंगी सूत्र। यहाँ 8वां अध्याय अपना तत्वार्थ सूत्र में चल रहा है। इसके अंतर्गत बंध का प्रकरण चल रहा है। बंध के कारण, बंध के स्वरूप और बंध के भेद प्रभेद, उसकी चर्चा, बंध के प्रकारों की चर्चा यहाँ अपन ने देखी थी। और ये सब किसके संबंध में बात चल रही है? कर्म के, कर्म का जो बंध हो रहा है, कर्म के बंध के संबंध में ये बात सारी चल रही है। और उसके जो भेद प्रभेद भी आगे आएंगे वो सब कर्म से संबंधित। तो प्रश्न ये है कि कर्म किसे कहते हैं? कर्म के संबंध में, कर्म के बारे में बात तो अपन करते रहते हैं बहुत, लेकिन ये कर्म कहते किसे हैं? कर्म की परिभाषा क्या है? कोई बता सकते हैं? कर्म किसे कहते हैं? बोले नीलम भाभी। जो कर्म वर्गनाएं हमारे आत्मा के साथ आके जुड़ती हैं वो उससे कर्म बनते हैं। ठीक है, बोलिए सरोजानी। वही कार्मान वर्गना के समूह को कर्म कहते हैं। कार्मन वर्गनाओं के समूह को कर्म नहीं कहते। वो वर्गना जो इकट्ठी, कार्मन वर्गना तो कार्मन वर्गना है, वो जो उन्होंने कहा ना, वो आत्मा के साथ आके चिपकती बन है। रही है। हाँ, बोलिए रजनी जी। जो कार्मन वर्गनाएं राग, द्वेष, कसाय या मिथ्यात्व के कारण आत्मा से जुड़ती हैं, वो कर्म के रूप में परिणत हो जाती है और उसे ही कर्म कहते हैं। ठीक है, बढ़िया। मतलब कि जीव के मोहरादेश परिणामों का निमित्त पाकर और वो जो कार्मन वर्गनाएं हैं, उन कार्मन वर्गनाओं का ज्ञानावरण आदि रूप से परिणमन होना वो कर्म कहलाता है। जीव के मोह, राग, द्वेष भावों का निमित्त पाकर, जीव के मोह, राग, द्वेष भावों का निमित्त पाकर कार्मन वर्गनाओं का ज्ञानावरणादि रूप परिणमित हो जाना कर्म कहलाता है। जीव के मोह, राग, द्वेष भावों का निमित्त पाकर ज्ञानावरणादि कार्मन वर्गना का ज्ञानावरणादि रूप परिणमित हो जाना वो कर्म कहलाता है।
ये एक तो परिभाषा अपन ये मतलब समझ लीजिए उसकी क्या बोलेंगे यानी द्रव्य रूप से वो पौद्गलिक जो कर्म है उसके रूप से परिभाषा देखी। अभी भावात्मक परिभाषा क्या है कर्म की? भावात्मक परिभाषा तो कहते हैं जो जीव को संसार में भ्रमाने में निमित्त हो, जो जीव को संसार में भ्रमाने मतलब घुमाने में, रुलाने में निमित्त हो, उसे कर्म कहते हैं। इस तरह से कर्म की चर्चा तो अपन करते रहते हैं, लेकिन वास्तव में कर्म क्या है कि कर्म ये वास्तव में एक तो पौद्गलिक वस्तु है जो जीव के मोह राग द्वेष परिणामों के निमित्त से कार्मण वर्णा रूप वो पुद्गल है, वो जीव के परिणामों के रूप से आके ज्ञाना वर्णादि रूप में कन्वर्ट हो जाती है। और भावात्मक रूप में देखें तो कर्म क्या चीज है कि जिसके कारण जीव संसार में घूम रहा है, जो घुमाने में निमित्त हो रही है, संसार में दुख क्यों पा रहा है? कर्मों के निमित्त से। तो जो जीव को संसार में भ्रमाने में घुमाने में निमित्त हो उसे कर्म कहते हैं। बोलिए रजनी। फिर ये अपने मोह राग द्वेष तो है अपने को जो संसार में भ्रमण करवा रहा है, तो अपन उसको ही डायरेक्टली कर्म नहीं कह सकते? हाँ, वो भी कर्म है। अभी तो अपन क्या है, कर्म के भी 3 प्रकार हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। तो मोह राग द्वेष है वो भाव कर्म है, और ये जिन कर्मों की अपन ने परिभाषा के रूप में बात लिखी ना, ज्ञानावरण आदि, ये कहलाते हैं द्रव्य कर्म। और जो खुद ना तो भाव कर्म है ना द्रव्य कर्म है, लेकिन कर्म का फल जिनके परिणाम है, रूप में आता है, शरीर और परिणाम शरीर से संबंधित पदार्थ, वो कहलाते हैं नो कर्म। तो तीनों को कर्म कहते हैं। यहाँ जो पहली परिभाषा अपन ने लिखी है वो ज्ञानावरणादि पौद्गलिक कर्मों के आधार पे, और जो दूसरी परिभाषा लिखी है वो थोड़ी व्यापक है, जो जीव को भ्रमाने में निमित्त हो। उसमें भाव कर्म भी इंक्लूड हो जाएंगे, उसमें द्रव्य कर्म भी इंक्लूड हो जाएंगे, उसमें नो कर्म भी इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि निमित्त तीनों ही बन रहे हैं। उसमें भी फर्स्ट नंबर भाव कर्म का ही है कि भाव कर्म ही मुख्य रूप से जीव को यानी नए कर्म बंधन में संसार में भ्रमाने में निमित्त बनते हैं। तो दूसरी वाली जो परिभाषा है वो थोड़ी व्यापक है, पहली परिभाषा है वो केवल द्रव्य कर्म के लिए ही है, समझ लीजिए। तो यहाँ क्योंकि मुझे आज विचार आया अपन कर्म कर्म की बात तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन कर्म कहते किसे हैं परिभाषा के रूप में भी तो हमको उसका आना चाहिए स्वरूप की, कर्म किसे कहते हैं। तो ये कर्म की बात हुई, और फिर यहाँ बंध के प्रकारों की चर्चा अपन ने कल कर ली थी कि 4 प्रकार का बंध होता है, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध। अनुभाग बंध को अनुभव शब्द से भी कहा जाता है, शास्त्रों में अनुभव भी उसके लिए शब्द आ जाएगा, अभी आगे जब इसका सूत्र आएगा वहां तो अनुभवी शब्द देंगे। ये 4 प्रकार का बंध है। इनमें से जो प्रकृति बंध और प्रदेश बंध वो तो होता है योगों से, और जो स्थिति और अनुभाग बंध है वो होता है कषाय से। स्थिति और अनुभाग बंध कषाय से, प्रकृति और प्रदेश बंध योग से। तो जब तक कषाय है तब तक तो चारों प्रकार का बंध हो रहा है, क्योंकि योग भी है, और योग है वो कषाय के बिना भी होता है। कषाय योग के बिना नहीं होती, कषाय है तो योग है ही है, लेकिन योग है वो आगे 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में अकेला भी होता है। तो योग जब तक कषाय है तब तक तो चारों प्रकार का बंध है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, चारों प्रकार का बंध है। लेकिन कषाय के चले जाने पर भी अकेला जब योग बचता है तो उससे केवल प्रकृति और प्रदेश बंध होता है, उसको वो वास्तव में बंध का नाम नहीं है, क्योंकि जब तक उसमें स्थिति, देखो इस प्रकृति और प्रदेश बंध क्यों नहीं है? बंध तो है, आप बंध के भेद में तो कह रहे हो 4 प्रकार के हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, और फिर अभी आप कह रहे हो प्रकृति प्रदेश बंध कोई बंध ही नहीं है। क्यों नहीं है वो बंध?
क्योंकि जब तक उसमें स्थिति नहीं पड़ेगी, कोई कर्ण परमाणु आए लेकिन उनमें उनकी उम्र ही नहीं थी, मतलब उनमें कोई अपनी टाइम पीरियड ही नहीं लेकर आए, तो आए और गए, आए और गए। जब तक उनकी स्थिति नहीं होगी, कर्मों में स्थिति होती है, स्थिति बंध पड़ता है, तभी तो वो रुकते हैं। जैसे ऐसे होता है ना, कभी अपने घर में मेहमान आए और आते ही बाहर से आते ही पहले नहीं नहीं हम तो जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोगों की तो आदत भी होती है, आते ही खड़े नहीं होंगे और जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, तो फिर आए काहे के लिए हो। लेकिन अब वो आए और मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि आए और शक्ल दिखाई और निकल गए। कुछ लोग मंदिर में दर्शन भी ऐसे ही करते हैं, आते हैं, इधर से एंटर लेते हैं, इधर से यूं घूमे और इधर वापस गेट से बाहर निकल गए। ये क्या हुआ? तो उनकी स्थिति वो रुके ही कहाँ है, रुके ही नहीं। तो जब वो रुके ही नहीं तो उनको क्या बंद कहें? जब कोई रुका ही नहीं तो ऐसा कहाँ कहे कि ये बंद हुआ। मान लो कोई अपने उदाहरण थोड़ा ऐसा है, लेकिन बेटी आए घर में और नीचे से ही खिड़की, नीचे से ही आवाज लगा, ऊपर से ही माँ ने खिड़की में से बात कर ली, तो क्या कहते हैं? वो तो आई नहीं, वो तो आई नहीं, रुकी नहीं, यानी आई 2-5 मिनट मान लो बात भी करी हो तो भी क्या कहेगी माँ? तो वो तो आई नहीं, वो तो रुकी नहीं, तो उसका आना नहीं आना कोई कहलाता नहीं है ना। यहाँ तो फिर भी 1-2 मिनट अपन बात करने की बात कह रहे हैं, कुछ देर कुछ मिनट से रुकी है, लेकिन वहां तो क्या है, जब योगों से जो हो रहा है अकेले प्रकृति और प्रदेश बंद, तो उसमें स्थिति नहीं पड़ रही है, उसमें स्थिति नहीं, उसकी आयु ही नहीं है, तो आयु ही नहीं है तो आया और मरा, आया और मरा, बस ऐसा है। इसलिए उसको बंद का नाम ही नहीं दिया जाता है, स्थिति नहीं है, और स्थिति भी नहीं है, अनुभाग भी नहीं है, तो वो कोई दुख देने का काम करे, कोई उसका फल आए, वो भी नहीं होता है। ये 4 प्रकार के बंध और कौन से गुणस्थान में किस प्रकार का बंध होता है, ये चर्चा अपन ने देख ली थी। अब है प्रकृति बंध के भेद प्रभेद। सबसे पहला बंध जो है वो है प्रकृति बंध। प्रकृति बंध का मतलब क्या है? प्रकृति बंध का मतलब है कर्मों का स्वभाव। जैसे कि नीम की प्रकृति कैसी है? नीम की प्रकृति कड़वा, कड़वा होता है ना, नीम का नेचर कड़वा है। और चीनी की प्रकृति मिठास है, उसके नेचर ही मिठास है। नमक की प्रकृति वो खारापन है, वो अपना अपना नेचर है, जिसका जो नेचर है वो उसकी प्रकृति। तो कर्मों का भी अपना अपना एक नेचर होता है। तो कर्म ये कितने टाइप की प्रकृतियां होती है कर्मों में, कितने टाइप का नेचर होता है? तो कहते हैं कि मूल में 8 प्रकार का नेचर कर्मों का होता है। इसलिए ये 8 प्रकार के प्रकृति बंध कहे जाते हैं, यानी प्रकृति बंध के 8 भेद हैं। 8 टाइप का नेचर होता है। कैसा नेचर होता है 8 टाइप का? कि कोई कर्मों का नेचर है ज्ञान पे आवरण डालने का, वो ज्ञान को ही ढकता है। किसी कर्म का नेचर है दर्शन पे आवरण डालने का। किसी कर्म का नेचर है सुख दुख देने का। किसी कर्म का नेचर है कि हमको गाफिल कर देता है, मैं कौन हूँ यही समझ में नहीं आता है, यही भूल जाता है, कषाय उत्पन्न कराता है। किसी कर्म का नेचर है कि वो हर काम में बाधा डालता है। ये अपना अपना नेचर है। तो ये कर्मों की जो अपनी अपनी प्रकृति है उसको कहते हैं प्रकृति बंध। कर्मों के अपने अपने स्वभाव को, जैसे हर वस्तु का अपना अपना एक स्वभाव होता है, ऐसे कर्मों का भी अपना अपना स्वभाव होता है। तो कर्मों के अपने अपने स्वभाव को प्रकृति बंध कहते हैं। और ये प्रकृति बंध के मूल में, यानी सबसे पहले उसके 8 भेद होते हैं, 8 टाइप की होती है प्रकृतियां, और फिर उसके और उत्तर भेद यानी उनके सब डिविजन्स और होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रकृति बंध के भेद प्रभेद बताए जा रहे हैं। सूत्र बोलेंगे अपन। दीपिका जी आप बोलिएगा पीछे। 4 नंबर का सूत्र है, पेज नंबर है 297, 297 नंबर पेज है, सूत्र नंबर 4 है। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण, आद्यो ज्ञान दर्शनावरण, वेदनीय मोहनीय आयुर्नाम, वेदनीय मोहिनी आयुर्नाम, गोत्रांतरायाः। गोत्रांतरायाः। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण, वेदनीय मोहनीय आयुर्नाम, गोत्रांतरायाः। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण, वेदनीय मोहिनी आयुर्नाम, गोत्रांतरायाः।
बढ़िया। आद्यो यानी पहला, आद्य, आद्य यानी पहला, आदि, आदि का अर्थ भी पहला होता है, आदि से ही आद्य बना है, आद्य यानी पहला। यानी बंध के भेद प्रभेदों की बात चल रही है। तो 4 प्रकार के बंध कहे थे, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। ये 4 प्रकार के बंध कहे। उन 4 प्रकार के बंध में पहला कौन सा है? पहला है प्रकृति। तो पहले प्रकृति बंध की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए कहा आद्यो, यानी पहला जो है प्रकृति बंध, उसके भेद। ज्ञान दर्शनावरण, ज्ञान दर्शनावरण, तो आवरण शब्द है, उसको ज्ञान के साथ में भी लगाना, दर्शन के साथ में भी लगाना। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण। फिर वेदनीय, वेदनीय ये नाम तो सबको पता ही है, वेदनीय। उसके बाद में मोहनीय, मोहनी या है, मोहनी या में से आ अलग निकलेगा, मोहनीय और आयु। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु और नाम, आयु नाम। मोहनी या में से आ निकला, आयु, और जो ना के ऊपर र बना हुआ है वो तो विसर्ग है, आयु, नाम। और गोत्रांतराया, गोत्र प्लस अंतराय, गोत्रांतराया, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है संधि विच्छेद। तो जो पहला प्रकृति बंध है उसके ये भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये पहले प्रकृति बंध के 8 भेद हैं। ये 8 नाम तो सबको याद ही होंगे जहां तक मैं समझती हूँ, लेकिन यहाँ ये क्रम दिया है, एक विशेष इसका क्रम है, हमको जिस भी क्रम से अभी याद हो, लेकिन यही वाला क्रम हमको याद करना है। क्या क्रम याद करना है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। इस तरह से ये पहला जो प्रकृति बंध है उसके ये मूल में 8 भेद हैं, और अगले सूत्र में उसके और उत्तर भेद, कि इनके और भेद हैं। देखिए आप लोग अपन ऐसा बोलते हैं कर्मों के आगे कि ये कर्म की प्रकृति बन जाती है, और एक कर्म के आगे तो प्रकृति अपन लगाते ही हैं। मोहनीय कर्म के 3 भेद हैं, तो पहले का नाम मिथ्यात्व, दूसरे का नाम सम्यक मिथ्यात्व, और तीसरे का नाम सम्यक तो है उसका नाम, लेकिन उसके आगे प्रकृति शब्द लगा के जोड़ते हैं। तो ये सब इनके आगे प्रकृति क्यों लगाते हैं? ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियां, क्योंकि ये प्रकृति बंध के भेद हैं, इसलिए कर्मों की 148 प्रकृतियां होती हैं। सुना होगा ऐसा वाक्य। तो ये प्रकृति शब्द क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये प्रकृति बंध के भेद हैं। ये सब कर्मों के इतने टाइप के नेचर हैं। मूल में 8 टाइप के नेचर वाले कर्म हैं, ज्ञान पे आवरण डालने वाला, दर्शन पे आवरण डालने वाला, ये 8 टाइप के नेचर हैं। फिर उनके और सब डिवीजन उत्तर भेद जो किए हैं, तो उसमें भी उनकी सबकी अलग अलग नेचर है, कि कौन श्रद्धा पे का घात कर रहा है, कौन चारित्र का घात कर रहा है, कौन दान देने में बाधा डाल रहा है, कोई लाभ में बाधा डाल रहा है। तो वो अलग अलग नेचर है, तो वो सबके अपनी अपनी नेचर है, इसलिए इन सबको कहा प्रकृति बंध। ये प्रकृति बंध के मूल में 8 भेद हैं, और उनके उत्तर भेद करेंगे तो अभी अगले सूत्र में बताएंगे। 148 148 वो उनके उत्तर भेद हैं। और भी कर्मों के किस टाइप से भेद होते हैं वो चर्चा अपन बाद में करेंगे। पहले यहाँ पर ज्ञानावरण, इनका स्वरूप देख लें, इनकी परिभाषा देख लें। थोड़ी बहुत चर्चा अपन ने 6ठे अध्याय में भी की थी, लेकिन अच्छा है कि अपन सब भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, काफी दिन हो जाते हैं, तो वापस से चर्चा करने का मौका अपने को मिल जाता है। तो ज्ञानावरण कर्म किसे कहते हैं? देखिए यहीं से पढ़ लेते हैं अपन पुस्तक में से ही। आत्मा के ज्ञान गुण को आवृत करने यानी ढकने में अथवा घात करने में जो कर्म निमित्त हो उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। नाम से ही, शब्द से ही समझ में आना है, ज्ञान आवरण, ज्ञान पर जो आवरण डाले, ज्ञान को जो ढके, उसको कहते हैं ज्ञानावरण। लेकिन एक शब्द यहाँ साथ में आ रहा है, निमित्त हो। ज्ञानावरण कर्म ज्ञान को ढक देता है, कि ढकने में निमित्त होता है। निमित्त होता है का मतलब क्या है? कि जब जब आत्मा का ज्ञान गुण ढका हुआ रहता है, जब भी आत्मा का ज्ञान गुण घाता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रकट नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसमें सामने ज्ञानावरण कर्म का उदय होता है। इसका मतलब है निमित्त। कर्म आके ज्ञान को नष्ट कर देता हो, ऐसा नहीं है।
निमित्त शब्द किसे कहते हैं, निमित्त की परिभाषा। अभी इसीलिए उस दिन थोड़ी सी चर्चा की थी कि निमित्त का भाव हमको ख्याल में होना चाहिए। निमित्त का मतलब क्या, निमित्त किसे कहते हैं, बोलिए मधु जी। मैंने जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणित नहीं होते पर साथ रहते। हाँ, पर कार्य की उत्पत्ति जब भी होती है तो उसमें अनुकूल होते हैं, उसमें सहायक होते हैं। ठीक है, तो निमित्त की परिभाषा में पहली बात क्या है, जो पदार्थ स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता है, यानी वो कार्य नहीं कर रहा है, वो कार्य रूप नहीं हो रहा है। यहाँ कार्य क्या है कि जीव का ज्ञान गुण घाता गया, जीव का ज्ञान ढका। शब्द समझ में आ रहा है ना, घाता गया कहो या ढका कहो, हमारा ज्ञान ढका हुआ है, ज्ञान प्रकट नहीं है, ये कार्य हुआ, ये काम हुआ है। तो इस काम में कारण कौन है, ये कारण दो प्रकार के होते हैं। कोई भी काम होता है दुनिया में, उसमें दो प्रकार के कारण होते हैं, दो ही कारण होते हैं। ये नहीं कह रहे कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उन सारे कारणों को दो टाइप्स में अपन बांट सकते हैं। एक है उपादान कारण, एक है निमित्त कारण। कौन कौन से दो कारण हैं, दो प्रकार के, उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान कारण क्या है कि जो पदार्थ स्वयं उस कार्य रूप परिणमित हुआ, वो पदार्थ तो है उसका उपादान कारण। जो भी कार्य हुआ है, यहाँ कार्य क्या हुआ है कि जीव का ज्ञान गुण ढक गया है, जीव का ज्ञान गुण प्रकट नहीं हुआ है, ये काम हुआ है। तो इस काम में कौन सा पदार्थ उस ज्ञान गुण के ढकने रूप, उस ज्ञान गुण के नहीं होने रूप कौन सा पदार्थ हुआ, जो पदार्थ उस रूप हुआ है वो तो है उपादान। और जो पदार्थ स्वयं तो उस रूप नहीं हुआ, जो पदार्थ स्वयं तो कार्य रूप नहीं होता, लेकिन कार्य के होने में सहायक होता है, वो जो सहायक होता है वो कहलाता है निमित्त। तो जीव में ज्ञान गुण प्रकट नहीं हुआ है, इसमें ये कौन सा पदार्थ है जो ज्ञान गुण रूप नहीं हुआ। तो जिसमें ज्ञान होगा वही तो ज्ञान गुण रूप नहीं होगा, जिसमें ज्ञान होगा वही तो ज्ञान गुण रूप नहीं हो पाया। तो ये जो ज्ञान पर आवरण आया, इसमें उपादान कौन हुआ, इसमें उपादान जीव स्वयं, जीव का ज्ञान गुण स्वयं, वो खुद ही है ना, वो खुद ही अपना जितनी उसकी पावर थी उस पावर के साथ प्रकट नहीं हुआ है, वो कम प्रकट हो रहा है, ढका हुआ है। तो ज्ञान गुण स्वयं तो है उपादान, या कहें जीव द्रव्य है उपादान, क्योंकि जीव और ज्ञान वो एक ही है। तो ज्ञान गुण है उपादान, और उसमें निमित्त कौन है कि ज्ञानावरण नाम का कर्म। जैसे कि अपन ने उदाहरण देखा था घड़ा और कुम्हार, घड़ा बना ये कार्य हुआ, ठीक है, घड़ा बना एक कार्य हुआ, इसमें उपादान कौन और निमित्त कौन, कि जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमे वो उपादान, और जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप नहीं परिणमे सहायक हो वो निमित्त। तो घड़े रूप कौन परिणमित हुआ, घड़ा कौन बना, मिट्टी, मिट्टी बनी ना घड़ा, अभी मिट्टी का घड़ा समझना, तो वो मिट्टी घड़े रूप बनी, तो मिट्टी है उसमें उपादान। और अब दूसरा कोई व्यक्ति, कोई वस्तु ऐसी है जो घड़े रूप तो नहीं बनी, लेकिन जब घड़ा बना तब उसमें उसने सहायता की, तो वो कुम्हार भी होता है, उसका चाक भी होता है, उसका डंडा भी होता है, अग्नि भी होती है, और भी सारी कुछ चीजें होती हैं। तो निमित्त बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन वो स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होते। तो जीव का ज्ञान गुण प्रकट नहीं हुआ, जीव का ज्ञान गुण ढक गया, वो उसका घात हुआ, उसमें उपादान तो वो ज्ञान गुण स्वयं ही है, मतलब उस ज्ञान गुण की स्वयं की ऐसी योग्यता है उस समय कि वो प्रकट नहीं हो, ये तो है असली कारण, उपादान कारण। लेकिन बाहर में उसमें सहायक कौन हुआ, हमें ज्ञान प्रकट नहीं हो, उसमें सहायक कौन हुआ कि वो एक ज्ञानावरण नाम का कर्म, उस ज्ञानावरण कर्म का उदय आया तो ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। अकेला ज्ञानावरण ही होता है क्या, और भी निमित्त हो जाते हैं। हमें ज्ञान नहीं हो, अब उसमें बाहर में हमारे लाइट चली गई, हमारे पास साधन नहीं थे, पुस्तक नहीं थी, गुरु नहीं थे, ये सब भी निमित्त है। जैसे वो घड़ा बनने में कुम्हार भी है, चाक भी है, डंडा भी है, और भी है चीजें,
इतने सारे निमित्त हैं। ऐसे ही ज्ञान के प्रकट नहीं होने में भी बाहर में बहुत सारे निमित्त हैं, लेकिन वो एक परफेक्ट निमित्त ऐसा है ज्ञानावरण कर्म का उदय, कि वो तो होगा ही, बाहर में और दूसरे कुछ भी वो चेंज हो जाए, लेकिन वो ज्ञानावरण कर्म का उदय वो निमित्त होगा ही। तो ऐसा ये निमित्त जो शब्द यहाँ आया उसकी बात अपन ने देखी। बोलिए दीपिका जी। उपादान योग्यता आत्मा है, ज्ञान गुण है, आप ज्ञान गुण बोल रहे हैं। ज्ञान गुण और आत्मा एक ही बात है ना, क्योंकि ज्ञान आत्मा का ही गुण है, तो आत्मा ही उसी द्रव्य का गुण है ना, तो वो दोनों एक ही माने जाएंगे। जिस द्रव्य का जो गुण है, तो अगर अपन द्रव्य को अपने को उपादान कहना हो तो आत्मा कहेंगे, और अगर बिल्कुल ही उस गुण की बात करनी है पर्टिकुलर तो उसको ज्ञान गुण कह देंगे। पर वो दोनों अलग नहीं है, आत्मा और ज्ञान गुण वो तो एक ही द्रव्य के द्रव्य और गुण है, वो अलग नहीं है। तो भले ही आत्मा कहो, भले ही द्रव्य गुण कहो, ज्ञान गुण कहो, एक ही बात। तो जो आत्मा के ज्ञान गुण को आवृत करने, ढकने में अथवा घात करने में जो कर्म निमित्त हो उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। ये बात समझना है इस परिभाषा में से, जैसे अपन ने पीछे वाले सूत्र में से निकाले थे ना, यहाँ ये क्या देखो, ज्ञानावरण कर्म क्या सिद्ध कर रहा है? ज्ञानावरण कर्म कर्म की सिद्धि कर रहा है कि कर्म है, कर्म की तो सिद्धि हो रही है, लेकिन ज्ञान आवरण, इसमें पहला शब्द क्या है? ज्ञान। ज्ञानावरण में पहला शब्द क्या है? ज्ञान। तो ये ज्ञानावरण कर्म, बात तो कर रहे हैं हम कर्म की, लेकिन उससे सिद्ध कौन हो रहा है? ज्ञान। ज्ञान होगा तभी तो उस पे आवरण डलेगा। अगर दुनिया में ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान गुण ही नहीं है, तो आवरण की बात कहाँ से आएगी? तो ये जो कर्म है, ये कर्म की सिद्धि नहीं कर रहे। ये जो हम सारा पढ़ेंगे चर्चा, ये कर्मों को क्यों पढ़ा रहे हो? आप तो जीव पढ़ाओ, आप तो आत्मा पढ़ाओ, कर्म क्यों पढ़ा रहे हो? कि ये कर्म भी जीव की ही सिद्धि कर रहे हैं। इससे भेद विज्ञान समझ में आ रहा है। ये कर्म की सिद्धि नहीं कर रहे, ये कर्म जीव की सिद्धि कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान पर आवरण डाल रहे हैं। और वो ज्ञान किसका गुण है? ज्ञान है, वो जीव का गुण है। तो ज्ञान गुण है, इसका मतलब जीव है। ज्ञान पे आवरण डल रहा है, इसका मतलब ज्ञान है, तो उससे ज्ञान की भी सिद्धि होती है। तो ज्ञानावरण आत्मा के ज्ञान गुण को आवृत करने यानी ढकने में अथवा घात करने में जो कर्म निमित्त हो उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। यहाँ 3 शब्द दिए हैं, आवृत करना और ढकना, ये तो एक ही बात है, कवर कर दिया उसको, आवृत कर दिया। दूसरा शब्द दिया है घात करने में। घात करना किसे कहते हैं? घात करना, निशी जी, घात करना किसे कहते हैं? खत्म कर देना या मार देना। हाँ, खत्म कर देना, नष्ट कर देना, वो घात करना है। तो ज्ञानावरण कर्म आत्मा की ज्ञान गुण का घात कर देता है, खत्म कर दिया। तो क्या खत्म कर देता है? अगर ज्ञान गुण का घात कर दिया, खत्म कर दिया, तो फिर जीव में से यदि ज्ञान गुण खत्म हो जाए तो वो जीव ही नहीं रहे, वो अजीव हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान के कारण ही तो जीव कहते हैं उसको। तो यदि ज्ञान गुण का घात कर दिया, ज्ञान गुण खत्म हो गया, खत्म, खलास, तो वो जीव ही नहीं रहेगा। तो फिर यहाँ घात करने का अर्थ क्या, ये समझना पड़ेगा। शब्द तो वही है, शब्द नहीं बदलना है, घात करने में निमित्त है, लेकिन घात करने का अर्थ क्या, घात करने का मतलब क्या? बोलिए सुधा जी, क्या मतलब बता रही हैं? हमला करना उस पे। ठीक है, घात करने का मतलब एक अर्थ ऐसा भी होता है, जान से नहीं मारा, हमला कर दिया। मैं ये बताती हूँ, यहाँ घात करने का अर्थ क्या है? घात करने का मतलब है उसकी शक्ति को प्रकट नहीं होने देना। घात करने का मतलब क्या है? कि वो जो उसकी शक्ति थी, उस शक्ति को प्रकट नहीं होने दिया, उसी का नाम घात करना है। जैसे ऐसा बोलते ना कभी कभी, कोई लड़का हो या कोई लड़की हो, बहुत उसमें टैलेंट हो, यानी बचपन में, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में बहुत वो एक्टिव हो, बहुत टैलेंट हो, और फिर ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद में ऐसा ससुराल मिल गया, इस तरह का हुआ कि वो सारी उसकी एक्टिविटी खत्म हो गई, घर में उसके छुप के रह गई, तो क्या बोलते हैं, ये तो पूरी खत्म हो गई, ये जो लड़की थी ये तो खत्म हो गई। ऐसा शब्द अपन बोलते हैं कि वो नहीं रही, ये जैसी जो इसमें थी चीज
वो खत्म हो गई। तो ऐसे यहाँ ज्ञान गुण का घात करने में निमित्त का मतलब क्या है कि ज्ञान गुण की जो पावर थी, ज्ञान की जो पावर थी, उसका जो टैलेंट था, वो प्रकट नहीं होने दिया। इसी को कहते हैं घात कर दिया। घात कर दिया मतलब ज्ञान खत्म कर दिया, ऐसा नहीं। ज्ञान गुण का अभाव कभी नहीं होता है। कितना ही ज्ञानावरण का तीव्र उदय आ जाए, लेकिन आत्मा के ज्ञान गुण खत्म हो जाए जड़ से ही, ऐसा कभी नहीं होता है। इतनी ताकत कर्मों में नहीं है। लेकिन यहाँ घात करने का अर्थ क्या है? उसकी शक्ति को प्रकट नहीं होने देना, यही इसके घात करने का अर्थ है। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा ये बातें, ये मतलब विशेष इनके अर्थ हैं। और वो शब्द, क्योंकि शब्द तो ये बार बार मैं बोले यही जाएंगे, उसने घात कर दिया, उसने ज्ञान पे आवरण डाल दिया, शब्द यही बोले जाएंगे, लेकिन नुकसान भाव ये पहुंचाना, समझना। बोलिए। नुकसान पहुंचाना भी तो अर्थ होता है इसका, नुकसान। हाँ, नुकसान पहुंचाना वही मतलब है कि शक्ति प्रकट नहीं होने दी तो वो नुकसान पहुंचाया, वही वही बात। अंकल आपको कुछ पूछना है? नहीं। ठीक। आत्मा के ज्ञान गुण को आवृत करने, ढकने अथवा घात करने में जो कर्म निमित्त हो। तो अभी एक परिभाषा पे अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर आगे की आपको जल्दी से हो जाएंगी। पहली बात है कि ये जो गुण है ये आत्मा का है, या उपादान कौन हुआ? आत्मा या ज्ञान गुण, वो स्वयं उपादान। और फिर उसको आवृत करने में या ढकने में ये क्या है? निमित्त है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये निमित्त है। ये कर्म खाली सहायक हो रहा है, ये कर्म ही उपादान है ऐसा नहीं है। जब जीव स्वयं अपनी शक्ति प्रकट करता है, वो ज्ञान गुण पूर्ण रूप से अपनी पावर में आता है, तो कर्म वरम साइड में हो जाते हैं, फिर वो निमित्त साइड में हो जाते हैं। इसलिए ये केवल निमित्त है। और तीसरी बात, घात करने का क्या अर्थ है? घात करने का अर्थ है कि वो जड़ मूल से नष्ट कर देता है, ऐसा नहीं है। घात करने का अर्थ है कि उसकी शक्ति को प्रकट नहीं होने दे रहा है, इसका अर्थ है घात करना। ये हुआ ज्ञानावरण कर्म। देखिए इसमें इन्हीं यहाँ क्योंकि अपने सूत्र में वो नहीं है, इन 8 कर्मों के ही 8 उदाहरण भी बताए गए हैं इनके। अपन ने पहले भी छठे अध्याय के समय भी चर्चा की थी, आप लोगों को याद होगी कुछ लोगों को। ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति बंध की चर्चा है ना, तो ज्ञानावरण की प्रकृति कैसी है उसके लिए गोमट सार जी में उदाहरण दिए हैं, पूरी गाथा दी है। ज्ञानावरण की प्रकृति कैसी है? बोलिए पारुल, ज्ञानावरण की प्रकृति कैसी है? पर्दे के समान। बहुत बढ़िया, पर्दे के समान ज्ञानावरण की प्रकृति है, पर्दे के समान। यानी उसके लिए उदाहरण, प्रकृति शब्द बोले, उसका उदाहरण बोले। ज्ञानावरण के लिए क्या उदाहरण दिया गया है? ये पर्दे के समान, जैसे किसी वस्तु पर पर्दा पड़ा हो, वस्त्र के समान। पर्दा क्या बोले? वस्त्र के समान। पट, पट शब्द उसके लिए दिया है। पर्दा भी कपड़ा ही होता है। जैसे कि ये एक वस्तु है और इस पे ये डाल दिया, अभी तो थोड़ा मोटा होगा, समझ लीजिए ये कोई चीज है और इस पे डाल दिया। अब आपको दिख रहा है क्या है? दिख रहा है कि क्या है? ये नहीं दिखता है, ये इस पे आवरण डल गया। ऐसे जीव का ज्ञान गुण है, उस ज्ञान गुण पे ये कर्म का आवरण आ जाता है। अभी तो उदाहरण है, तो यहाँ तो अपने कोई आवरण आ गया तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, थोड़ा कपड़ा भी मोटा है। लेकिन यदि ये कपड़ा जितना मोटा होता है उतनी वस्तु अपने को अच्छे से दिखती नहीं है। पर ये कपड़ा अगर पतला होता जाए, पतले पतले भी होते जाते हैं ना फिर, और वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट जैसा हो जाए, तो आवरण अगर पतला होगा तो उतना वो दिखने लगेगा। आवरण जितना मोटा होगा तो नहीं दिखेगा। ऐसे ही जो ज्ञानावरण कर्म है, ये जितना आवरण अधिक है, मोटा है, मतलब कर्म का उदय जितना अधिक है उतना ज्ञान प्रकट नहीं होता है। और जितना जितना आवरण पतला हुआ, यानी वो कर्म का उदय कम हुआ, तो उतना उतना ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो ये ज्ञानावरण कर्म का उदाहरण दिया है, कपड़े के समान, वस्त्र के समान। जैसे किसी मूर्ति पर पर्दा पड़ा हो तो फिर वो मूर्ति दिखाई नहीं देती है। मूर्ति मतलब कोई भी वस्तु, वो दिखाई नहीं देती है। उसी प्रकार से ये ज्ञान पर एक ये कर्म का आवरण आ जाने पर वो जीव को ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता है, ज्ञान नहीं कर पाता है।
उतना उसको उघाड़ नहीं हो पाता है। तो ज्ञानावरण कर्म की नेचर है कपड़े के समान, वस्त्र के समान, ये उदाहरण है। दूसरा है दर्शनावरण। दर्शनावरण कर्म किसे कहते हैं? आत्मा के दर्शन गुण को आवृत करने, ढकने में अथवा घात करने में जो कर्म निमित्त हो उसे दर्शनावरण कर्म कहते हैं। आत्मा के दर्शन गुण को, दर्शन गुण किसे कहते हैं? देखिए अभी ये गुण भी अपने को पता होना चाहिए, ज्ञान गुण किसे कहते हैं और दर्शन गुण किसे कहते हैं। तो दर्शन गुण की बात करते हैं, ज्ञान तो सबको समझ में आता है। दर्शन गुण किसे कहते हैं? दर्शन का मतलब क्या? दर्शन का क्या मतलब? बोलिए स्नेहलता जी। दर्शन मतलब देखना। दर्शन मतलब देखना। सुलोचना जी। दर्शन का देखना ही होगा। दर्शन मतलब देखना। रजनी जी। दर्शन मतलब कि अवलोकन, देखना, बढ़िया। और झांकना। और कोई बताएंगे? बेला जी। ठीक है, आप लोगों का जवाब ठीक है, मैं तो वैसे ही सबसे पूछ रही हूँ। जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया उनको तो मुझे पता है कि उनको आता है। हाँ बोलिए बेला। सामान्य अवलोकन। हाँ, सामान्य अवलोकन, ठीक है, बढ़िया। देखिए वो सब एक ही अर्थ है। दर्शन का अर्थ देखना, शब्द अर्थ होता है देखना, पर देखने का मतलब क्या? देखना अर्थ तो हम कर रहे हैं। अब जिन लोगों ने देखना जवाब दिया है, देखने का अर्थ क्या? बोलिए स्नेहलता जी, देखने का अर्थ क्या? देखने का अर्थ है कि उसको किस किस रूप में, उसका कहाँ से देखना, किस चीज से देखना, कैसे देखना? आंखों से ही देखेंगे। आंखों से देखना। देखने का अर्थ हम समझते हैं, दर्शन का अर्थ देखना है, लेकिन देखने का अर्थ हम समझते हैं आंखों से देखना। तो यहाँ दर्शन का अर्थ आंख से देखना नहीं, ठीक है। दर्शन शब्द का शब्दार्थ होता है देखना, पर देखने का अर्थ आंखों से देखना नहीं। यहाँ दर्शन शब्द का अर्थ है अवलोकन, सामान्य अवलोकन, सामान्य प्रतिभास। वो आंख से नहीं होता है। आंख नाक कान से तो सब जानना हो रहा है, ये है सामान्य अवलोकन। दर्शन शब्द का अर्थ है सामान्य अवलोकन या सामान्य प्रतिभास, ये शब्द इसके लिए दिए जाते हैं। और ये तो दर्शन, जो यहाँ पर दर्शन शब्द है उसके लिए यही उसका ये अर्थ है सामान्य अवलोकन। और ज्ञान शब्द, ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान शब्द का अर्थ होता है जानना, शब्द अर्थ यही है जानना। लेकिन जानने का मतलब क्या है? जानने का मतलब है उसका विशेष प्रतिभास, वो कहलाता है ज्ञान। सामान्य प्रतिभास, सामान्य अवलोकन, वो कहलाता है दर्शन। और विशेष प्रतिभास या विशेष अवलोकन, वो कहलाता है ज्ञान। एक और शब्द इनके लिए मिलता है, दर्शन को कहते हैं निराकार और ज्ञान को कहते हैं साकार। जिन लोगों ने द्रव्य संग्रह पढ़ा है उन लोगों को ध्यान आ रहा होगा। वो दुव्यप्पो। तो दर्शन को कहते हैं निराकार और ज्ञान को कहते हैं साकार। ये क्या है ये शब्द? देखिए जब भी ज्ञान होता है, ज्ञान है वो विशेष प्रतिभास। विशेष प्रतिभास मतलब उसमें ज्ञान की नेचर होती है कि हर चीज को भेद सहित जानता है। भेद सहित जानता है मतलब चीजों को अलग अलग करके जानता है, पहचानता है, ये ज्ञान की नेचर होती है। लेकिन ज्ञान से पहले होता है दर्शन। ज्ञान से पहले दर्शन होता है। ज्ञान से पहले दर्शन होता है का मतलब कि ज्ञान जब किसी वस्तु को जान रहा है विशेष रूप, विशेष मतलब उसको अलग करके, उससे पहले दर्शन गुण काम करता है। वो एक सामान्य, सामान्य का मतलब है कि बस है इतना। ये थोड़ी बारीक बात है, समझ लीजिए। उसके लिए कुछ खास उदाहरण भी नहीं आते हैं कि दर्शन क्या है, लेकिन फिर भी हम उदाहरण के लिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारी टीवी की स्क्रीन होती है, टीवी की स्क्रीन होती है तो हमने टीवी चलाया तो उसपे अलग अलग चित्र आते रहते हैं। कभी कोई सीरियल आ रहा है, कोई गाना आ रहा है, अलग अलग चित्र आ रहे हैं। ये हुआ विशेष।
जो अलग अलग रंग बिरंगे चित्र आ रहे हैं, ये हुआ उसका विशेष। इसको समझना एज ज्ञान, ज्ञान के समान। और कभी कभी क्या होता है कि वो केबल वाले की लाइट चली जाती है, केबल वाले की लाइट चली जाती है तो वो ऐसा स्क्रीन में बस ब्लू ब्लू खाली सा हो जाता है और कुछ नहीं आता है, चित्र सारे बंद हो जाते हैं और खाली वो ब्लू स्क्रीन रह जाती है, कुछ ऐसा। तो वो क्या हो गई, अब वो सामान्य, वो केवल अब स्क्रीन है, पर्दा है, अब उसमें चित्र कुछ भी नहीं है। ये उदाहरण है, ये इसका नाम दर्शन, इसका नाम ज्ञान ऐसा नहीं है, ये केवल उदाहरण। तो एक सामान्य बस स्क्रीन है ऐसा जाना, और एक एक को अलग अलग हम देख पा रहे हैं चीजों को, वो कहलाता है विशेष। तो ज्ञान का काम होता है विशेष रूप से जानना, और दर्शन का अर्थ देखना, लेकिन देखने का मतलब सामान्य रूप से हर वस्तु है, सत बस वस्तु है, ये जो जिसमें प्रतिभास हुआ उसका नाम है दर्शन। और फिर ये जीव है, ये पुद्गल है, ये धर्म है, अधर्म है, जैसे भी जो भी अलग अलग करके जाना, वो कहलाता है उसका विशेष प्रतिभास, वो कहलाता है ज्ञान। तो जो आत्मा के ज्ञान गुण को आवृत करे, उसको ढके, वो है ज्ञानावरण कर्म। और जो आत्मा के दर्शन गुण को, ये सामान्य अवलोकन वाला जो एक गुण है आत्मा में, सामान्य अवलोकन वाले गुण को जो कर्म ढक रहा है, कि सामान्य प्रतिभास भी नहीं हो पा रहा है, विशेष तो छोड़ो, सामान्य प्रतिभास भी नहीं हो पा रहा है, वो कर्म उस विशेष सामान्य प्रतिभास को ढक रहा है, घाट रहा है, तो वो कर्म कहलाता है दर्शनावरण कर्म। ज्ञानावरण कर्म के लिए उदाहरण दिया है वस्त्र का। एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए, फिर मैं आप लोगों के प्रश्न लूंगी, ताकि हो सकता है इसी में आपको समाधान आ जाए। ज्ञानावरण कर्म के लिए उदाहरण दिया वस्त्र का। जैसे मूर्ति है, ये तो क्या अपने पास चीज ऐसी थी और ये थोड़ा कपड़ा भी मोटा है, मूर्ति है वास्तव में, और मूर्ति पे हमने कपड़ा डाला, तो मूर्ति पे कपड़ा डाला है, और इसके लिए तो वस्त्र का उदाहरण दिया। और जो इस बात को मैं अभी थोड़ा पूछती हूँ आप लोगों से, दर्शनावरण के लिए उदाहरण दिया है, किसका उदाहरण दिया दर्शनावरण के लिए, बोलिए नीलम भाभी। द्वारपाल। द्वारपाल का, दर्शनावरण का काम है द्वारपाल के समान। द्वारपाल के समान मतलब कि जैसे हम राजा से मिलने गए, प्रधानमंत्री से मिलने गए, तो प्रधानमंत्री तो अंदर बैठा है अपने जो भी उसका है रूम, राजा अपने महल में बैठा है, लेकिन गेट पर ही वो वॉचमैन, वो द्वारपाल, वो रोक देता है, आप अंदर नहीं जा सकते, रुक जाओ यहीं पे। तो वो जिस प्रकार से द्वारपाल वो राजा का दर्शन नहीं करने देता है, राजा को देखने नहीं देता है, राजा से मिलने नहीं दे रहा है, उसी प्रकार ये दर्शनावरण कर्म वस्तु का हमको अवलोकन नहीं करने देता है। तो जब दोनों कर्म, प्रश्न ये है अब आप लोगों के सामने, जब दोनों कर्म आवरण डालने का काम कर रहे हैं, ज्ञानावरण ज्ञान पे आवरण डाल रहा है, दर्शनावरण दर्शन पे आवरण डाल रहा है, तो ज्ञानावरण के लिए वस्त्र का उदाहरण और दर्शनावरण के लिए द्वारपाल का उदाहरण, ऐसे दो अलग अलग उदाहरण क्यों दिए? दोनों के लिए कह रहे थे दोनों वस्त्र के समान आवरण डाल रहे हैं, ज्ञानावरण ज्ञान पे वस्त्र के समान, दर्शनावरण दर्शन पे वस्त्र के समान, ऐसे दो अलग अलग उदाहरण क्यों दिए? समझ में आई बात? नेहा जी समझ में आ रहा है? ज्ञानावरण और दर्शनावरण ये दो कर्म हैं, दोनों आवरण डाल रहे हैं, ज्ञानावरण ज्ञान पे आवरण डाल रहा है, दर्शनावरण दर्शन पे आवरण डाल रहा है, लेकिन ज्ञानावरण के लिए उदाहरण दिया कि वस्त्र के समान है, ये मूर्ति पे जैसे कपड़ा पड़ा है उसके समान है, और दर्शनावरण है वो द्वारपाल के समान है, वो राजा से मिलने नहीं दे रहा। तो ये दो अलग अलग उदाहरण क्यों दिए? ये इसका आंसर इससे मिलेगा कि जो अभी आपको मैंने स्वरूप बताया ना, ज्ञान का क्या स्वरूप है और दर्शन का क्या स्वरूप है, उस स्वरूप को विचार करेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा। जो लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं उनको पहले से आता है, और जो लोग अभी सुन के कुछ विचार कर सकें वो मैं सोच रही हूँ। बोलिए रजनी जी। ज्ञानावरण से आभास होता है, तो जो कपड़ा होता है उससे ये आभास होता है कि पीछे मूर्ति है,
वो आभास, वो आभास से मतलब कि कपड़े के कारण सिर्फ आभास। और ज्ञान में ये होता है कि हमको उसका आकार भी दिखता है, तो जब वो आकार नहीं देखने में आता है तो इसका मतलब कि हमको मंत्री का चेहरा मालूम है, वो मंत्री है, पर द्वारपाल हमको उससे मिलने नहीं दे रहा है। हमको उसका ज्ञान है कि वो कौन है क्या है, पर वो मिलने नहीं दे रहा है। तो वहां पे वो मतलब कि दर्शनावरण का वहां पे मतलब आभास होने के बाद भी, ज्ञान होने के बाद भी वो उससे मिलने नहीं हो रहा है, दर्शन नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो द्वारपाल का काम कर रहा है। और ज्ञानावरण ठीक है, बस थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है आपके शब्दों में, बाकी आप पकड़ तो लिया है आपने चीज को। बोलिए सुधा जी। जब सामान्य अवलोकन नहीं होगा तो हम विशेष अवलोकन कैसे कर पाएंगे? जब हमको सामान्य प्रतिभा चीज समझ नहीं आएगी तो हम उसको चीज को फिर विशेष कैसे पकड़ पाएंगे? नहीं, प्रश्न ये है कि उदाहरण दो अलग अलग क्यों दिए हैं, प्रश्न ये है, उसको उससे मिला के बताइए। बोलिए चित्रांती। भाई द्वारपाल जब गेट पे रोक देगा तो दर्शन ही नहीं होगा, हमें उसको देखेंगे ही नहीं। द्वारपाल हटेगा जब ही तो हम अंदर जाके उसका पर्दा हटाएंगे, जब ही तो कपड़ा हटाएंगे जब द्वारपाल अंदर जाने देंगे। ठीक है, ठीक है। बोले दीपिका जी। यही मतलब, क्योंकि फर्स्ट प्रोसेस में तो पहले दर्शनावरण होता है फिर ज्ञानावरण होता है ना, तो जब उस ऑब्जेक्ट के बारे में दर्शनावरण नहीं, पहले दर्शन, आवरण नहीं, पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। तो वो दर्शन के लिए, उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए वो बीच में बैरियर तो वो द्वारपाल ही हुआ, क्योंकि उसके बाद तो फिर कोई चीज है या नहीं, फिर उसका आभास आगे का बढ़ेगा, पहले नॉर्मली नहीं हुआ तो मेरे हिसाब से। ठीक है, ठीक है। देखिए, रजनी जी ने जो दिया था, मतलब बात वो थी, देखिए ज्ञानावरण का काम है विशेष, ज्ञान का काम है विशेष अवलोकन करना, दर्शन का काम है सामान्य अवलोकन करना। दर्शनावरण कर्म सामान्य प्रतिभास पर आवरण डाल रहा है, यानी वो द्वारपाल है, वो गेट पे ही रोक रहा है, तो हमको पता ही नहीं कि राजा अंदर है कि नहीं है, कि कैसा है। मान लीजिए कभी नहीं देखा हमने राजा को, कभी नहीं मिले, तो अब उसने दरवाजे पे ही रोक दिया, तो हमको अंदर राजा कौन है, कैसा है, बैठा है कि नहीं बैठा है, कुछ भी नहीं पता चलेगा, नीचे ही दरवाजे पे रोक दिया, बाहर ही। तो जैसे दर्शन गुण सामान्य अवलोकन कराता है, लेकिन दर्शनावरण वो सामान्य प्रतिभास भी नहीं होने दे रहा, उसका थोड़ा सा भी आउटलाइन भी नहीं पता चल रही कि कैसा क्या राजा है, ऐसा। तो वो दर्शनावरण के लिए उदाहरण दिया है द्वारपाल का। और ज्ञानावरण है वो विशेष प्रतिभास पे आवरण डाल रहा है। तो वो मूर्ति पे जो पर्दा पड़ा है, तो हमको कुछ तो समझ में आता है कि कुछ है नीचे, कुछ तो है। और थोड़ा बहुत शेप देख के, कभी कभी ऐसा होता है, बच्चे होते हैं, इनके गिफ्ट मिलती है इनको बर्थडे पे, तो वो पैकिंग से शेप देख के बर्थडे पार्टी में जाएंगे, और एक दूसरे जो भी उसके फ्रेंड्स आएंगे, वो शेप देख देख के, ये तो ऐसी शेप दिख रही है, इसमें बैट हो सकता है, ये ऐसे गोल गोल दिख रही है, इसमें बॉल हो सकती है। वो यद्यपि रैपर, वो पैकिंग पेपर लगा हुआ है, वो रैप है, लेकिन वो रैप होने पर भी उसका कुछ आभास उसको हो जाता है। तो ज्ञानावरण इस टाइप का है, जैसे पैकिंग पेपर उस पे लगा हुआ है, तो वो समझ में तो आ रहा है कुछ तो है, थोड़ी सी शेप देख के अंदाज लगा देते हैं। और एक ऐसे है कि वो सारी गिफ्ट अंदर पड़ी है, स्टोर में बंद करके ताला लगा दिया, अब समझ ही नहीं आ रहा, बिल्कुल आभास ही नहीं हो पा रहा है कि है क्या चीज। तो दर्शनावरण है वो सामान्य भी प्रतिभास नहीं होने देता है, इसलिए उसके लिए द्वारपाल का उदाहरण दिया। और ज्ञानावरण कर्म है वो विशेष प्रतिभास नहीं होने देता है, इसलिए उसके लिए कपड़े का उदाहरण दिया है। ये दोनों की प्रकृति है, उन गुण का कार्य क्या है और उस कर्म का कार्य क्या है। ज्ञान गुण का कार्य है विशेष अवलोकन करना, दर्शन गुण का कार्य है सामान्य अवलोकन करना। तो ये जो गुणों के कार्य हैं, उन गुणों को भात रहे हैं ये कर्म। तो दर्शनावरण कर्म वो सामान्य भी प्रतिभास नहीं होने देता है, ज्ञानावरण कर्म वो विशेष प्रतिभास नहीं होने देता है। इस तरह से दो कर्म अलग अलग कहे, नहीं तो एक ही में कह देते। दो गुण अलग अलग हैं, दोनों गुण अलग अलग हैं, इसलिए वो दोनों कर्म भी अलग अलग हैं, और दोनों कर्म की, दोनों गुणों की नेचर अलग है, इसलिए उनके लिए उदाहरण भी दो अलग अलग दिए गए हैं। तो इस तरह से ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण, ये दो प्रकार के कर्म हैं। आत्मा के ज्ञान गुण को जो ढकने में निमित्त होता है वो ज्ञानावरण कर्म है,
और आत्मा के दर्शन गुण को ढकने में या घातने में जो कर्म निमित्त होता है उसे दर्शनावरण कर्म कहते हैं। हाँ बोलिए, अभी प्रश्न हो जिन जिन के भी वो हैंड रेज कर लें। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे दर्शनावरण में तो सामान्य अवलोकन है और ज्ञानावरण में विशेष अवलोकन, तो क्या पहले दर्शनावरण और फिर ज्ञानावरण नहीं होना चाहिए? देखिए एक मिनट, पहले तो हम ये ध्यान रखें, ज्ञानावरण में सामान्य अवलोकन विशेष अवलोकन नहीं है। दर्शन और ज्ञान, ज्ञान गुण का काम विशेष। हाँ दर्शन और ज्ञान। ये थोड़ा भी मिक्स होगा, पर इसको नहीं, और विशेष सावधानी से कर्म की बात कर रहे हैं कि गुण की बात कर रहे हैं, तो ये हम ध्यान रखें। तो ज्ञान गुण में विशेष अवलोकन का काम होता है। अब बोलिए आप प्रश्न। नहीं, मैंने यही पूछा कि जैसे कि ज्ञान पहले आ रहा है जबकि सामान्य पहले होना चाहिए, तो पहले दर्शन फिर ज्ञान। हाँ, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। इन अच्छा। 8 कर्मों के क्रम का कारण ये प्रश्न है कि दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है तो पहले दर्शनावरण रखना चाहिए और फिर ज्ञानावरण रखना चाहिए, लेकिन यहाँ ज्ञानावरण पहले है, दर्शनावरण बाद में है। इसका क्या कारण है? ये कारण आप लोग, अगर आप लोग खोज के लाएं तो अच्छी बात है, खोज के लाइएगा और कल इस पे चर्चा अपन करेंगे। इन 8 कर्मों के क्रम का कारण, पहले किसको रखा, बाद में किसको रखा, बीच में क्यों रख दिया, ये सारी चर्चा अपन करेंगे। एक बात और, निराकार और साकार जो आप बता रहे थे। हाँ हाँ, कि दर्शन का अर्थ है निराकार भी और ज्ञान का अर्थ है साकार, तो वो मतलब कि देखिए, निराकार और साकार का मतलब हम जो आकार समझ रहे हैं वो आकार नहीं। निराकार का और साकार का मतलब ये है कि भेद करके जाने वो साकार, और भेद नहीं करे वो निराकार। बस जैसे वो स्क्रीन देखी केवल प्लेन, या समझ लीजिए एक ऐसा उदाहरण कि हमने कोई मेले की फोटो देखी, बहुत भीड़ थी, फोटो आई है न्यूज़पेपर में, तो भीड़ 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 दिख रही है, लेकिन एक भी आदमी की शक्ल पहचान में नहीं आ रही, जैसे सिर सिर दिख रहे हैं सबके ऐसा। और एक इस तरह की फोटो की एक एक व्यक्ति क्लियर दिख रहा है कि ये भी है, ये भी है, ऐसे पहचान में आ रहे हैं। तो निराकार अवलोकन, निराकार का मतलब है कि बस है इतना पता लगे, तो जिसमें सत मात्र का ग्रहण किया गया है कि सत द्रव्य लक्षणम, तो ये है बस इतना। अब वो कौन है, क्या है, कैसा है, वो कुछ भी नहीं। तो दर्शन गुण का काम है केवल सत्ता को ग्रहण करना, बस है इतना। और ज्ञान गुण का काम है उसमें अलग अलग करके, भेद करके कि कौन क्या है, कैसा है, वो जानना। ये थोड़ी गहरी है बातें, थोड़ी बारीक भी है। अभी स्थूल रूप से जितना समझ में आए उतना समझ लीजिए, जैसे जैसे और पढ़ेंगे तो आपको ये विषय थोड़ी बारीक बातें हैं ना, तो जैसे जैसे ज्यादा पढ़ते जाएंगे, आगे समझते जाएंगे, तब क्लियर हो जाएगा। बोलिए रेणु जी। एक तो मैं बोल रही जैसे मत्ती ज्ञान के जो भेद है ना, अवग्रह अवग्रह या अवाय धारणा, तो ये ज्ञान दर्शन उससे रिलेटेड हो गया क्या? अवग्रह रिया हाँ, से मति ज्ञान तो ज्ञान है ना, मति ज्ञान खुद हाँ, ज्ञान है ना, तो ज्ञान तो है ही, तो ये मति अने ज्ञान के यानी ज्ञान अवग्रह के, अवग्रह वाला जैसे अवग्रह वो मति दर्शन ज्ञान गुण। का भेद है, मति हाँ ज्ञान का भेद है। तो वो हाँ, मतलब वो तो उसके भेद में आ गया। अभी अपन सामान्य रूप से हम मति श्रुति ये बात नहीं कर रहे, हम सामान्य रूप से ज्ञान नहीं की मैं बात कर रहे हैं। ऐसे ही पूछ रही हूँ, मतलब वही चीज हो गई ना एक तरह से दर्शन गुण, और ये कि उसको विशेष जानना, फिर यह का हो गया मतलब विशेष, मतलब इच्छा करना जानने की। आप दर्शन गुण को अवग्रह में ले रहे हैं, अवग्रह तो ज्ञान है, दर्शन गुण उस अवग्रह से पहले होता है, पहले काम करता है। वही पूछ। दर्शनोपयोग उस अवग्रह से भी पहले काम करता है। अच्छा, एक ये भी बोल रही थी मैं, जैसे अभी आप बोले ना कि दर्शन पहले आना चाहिए, तो वैसे ही इसमें ये जो है वेदनीय मोहनीय, तो मोहनीय पहले आना चाहिए, हाँ, वेदनीय बाद में आते हैं, घातिया ये आप घातिया कर्म सोच का। ये भाई अपन इतना तो हम विश्वास रख लें, आचार्य ने ये दिया है तो ये कुछ सोच समझ के दिया है। अभी नहीं आप नहीं, लोगों को खोज के लाना है। नहीं, मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, ये आप लोगों को खोज के लाना है कि ये पहले मोहनीय को बीच में क्यों घुसा दिया, वो अघातिया है, ये घातिया है। और थोड़ा सा सोच के आना आप लोग। मैं तो बताऊंगी ही, कल करेंगे चर्चा, अभी टाइम अच्छा भी अपना। एक में बोल, जैसे मेरे को समझ लीजिए 6ठा अध्याय याद है, कोई भी अध्याय याद है, तो उसमें जो विसर्ग लगता है वो ध्यान में नहीं रहता है, तो विसर्ग का पढ़ना जरूरी होता है क्या? जैसे हम लोग बिना देखे पढ़ लिए सूत्र को, तो विसर्ग का तो इतना ध्यान में नहीं रहता है, देखिए, नोटिस नहीं संस्कृत में करते उसके विसर्ग अर्थ को। तो होते हैं। आपको अगर थोड़ी बहुत संस्कृत आती हो तो वो जब धातु रूप होते हैं, पठती, पठतः, पठंती, मेरे को तो नहीं वो आता। पठतः आएगा कि कहीं पठत होता है, तो उनके अर्थ अलग होते हैं। जहां पठतः है और कहीं पठत, बिना विसर्ग वाला भी है, विसर्ग वाला भी है, तो दोनों के अर्थ अलग अलग हैं।
अलग अलग हैं तो अलग दिए हैं, तो अर्थ तो अलग होगा ही। अब हम तो दोष लगेगा। हाँ, दोष तो लगेगा ही, जो है वो बिल्कुल वैसा ही बोलना चाहिए। हमको इतना ज्ञान नहीं है तो हम सोचते हैं इसमें बिंदी में क्या जाता है। बिंदी का भी नहीं, मैंने कल वैसे परसों नहीं। किसी क्लास में कहा था, बिंदी का कितनी वैल्यू है कि हम बोलो कुत्ती और हम बोलो कुंती, बिंदी तो है, कुंती में से बिंदी हटा दी तो क्या होगा। ऐसे वो विसर्ग भी बिंदी है, तो वैल्यू तो है। फिर ध्यान रखिए सावधानी से, अगर हम तो अच्छा, आपका उच्चारण अच्छा है तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बोल पाएंगे। चलिए पारुल बोलिए। भाभी एक तो ये पूछना चाह रही थी, दर्शन को श्रद्धान करना भी कहते हैं ना? हाँ, वो कोई पॉइंट मुझे उस समय बोलना था, लेकिन अब टाइम हो गया, फिर दिमाग से निकल गया। दर्शन शब्द का दूसरा अर्थ, एक अर्थ तो देखना है ही, और दूसरा अर्थ मैं वही सोची थी कि कोई मुझे श्रद्धान अर्थ भी बोले, इसलिए मैं 2-4 लोगों से बुलवा रही थी। दर्शन का अर्थ होता है श्रद्धान करना भी, लेकिन यहाँ पर वो अर्थ नहीं है, इसलिए अपन ने नहीं भी चर्चा की तो कोई खास बात नहीं है। यहाँ दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान नहीं है। सम्यक दर्शन शब्द में जो दर्शन शब्द का अर्थ है वो है श्रद्धा, और यहाँ दर्शना वर्ण कर्म में दर्शन शब्द का अर्थ दर्शन ही है, देखना, सामान्य अवलोकन, वही अर्थ है। और इसकी चर्चा कल, और मुझे याद दिला देना कल, और इसको वापस से मैं ले लूंगी शुरू में। अंकल आपको कुछ पूछना है? एक थोड़ा सा पुराना पूछना था, मैं पूछ लूं क्या? 15 तारीख का है। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो। भाभी आपने निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया था, उसमें निमित्त नैमित्तिक और उपादान 3 चीजें बताई थी। तो निमित्त समझ में आ गया, नैमित्तिक समझ में आ गया, पर उपादान तो दोनों होंगे ना, जीव भी होगा और कार्यान वर्गनाएं भी होंगी। वो अपने अपने कार्य के लिए उपादान है। कार्य देखो, उपादान क्या है या निमित्त क्या है वो डिपेंड करता है कार्य पे। पहले हमको कार्य का निर्णय करना पड़ेगा कि कार्य क्या है। उस कार्य में जो हम कार्य ले रहे हैं उस कार्य के लिए उपादान कौन है और निमित्त कौन है। जैसे कर्म बना, कर्म बंधे, कर्म बंधे, तो अब इस कर्म मतलब वो कार्मण वर्गणा जो कर्म रूप परिणमित हुई है वो वाला कर्म, ज्ञानावरणादि कर्म, द्रव्य कर्म। उस द्रव्य कर्म में उपादान कौन और निमित्त कौन, बोलो। उपादान तो कार्मण वर्गनाएं हो गई। हाँ हाँ। और निमित्त जो बंधे कर्म, वो मतलब जो भाव हुए। निमित्त जीव के मोहरादेश परिणाम, निमित्त पर द्रव्य होगा ना, दूसरा द्रव्य है। जीव के मोहरादेश परिणाम निमित्त है, और वो कार्मण वर्गणा वो उपादान है। तो अब ये कार्य अपन ने कर्म लिया है तो उसमें एक ही, दोनों कहाँ हुए। अब आप जो, आपका जो प्रश्न था, अब आप कोई उदाहरण दो कि दोनों एक ही हो गए। नहीं, जैसे अपन उस दिन कहाँ हुए उदाहरण दोनों से ही? चल रहे थे, जैसे कसाय से जीव होने पर कर्म बंधते हैं। तो कसाय जीव में हुई तो जीव उपादान हुआ, और कर्म बंधे तो अगर हम देखो, कषाय जीव में हुई, इसमें कार्य हो रहा है कषाय होना, ठीक है। तो ये कार्य हुआ कषाय होना। अब कषाय होना जब कार्य है, उसमें उपादान कौन है और निमित्त कौन है। तो ये कषाय जीव में हुई है तो इसमें जीव उपादान है, कर्म इसमें निमित्त है। ये कार्य अलग है, ये कार्य है कषाय और ये कार्य था कर्म, दोनों कार्य अलग अलग है ना। ये कार्य हुई कषाय होना, ये कार्य हुआ कर्म का बंधना। तो कषाय होने में जीव उपादान है, पुराना द्रव्य कर्म का उदय उसमें निमित्त है। और ये जो कर्म बंधा है, इस कर्म में कार्मण वर्गणा उपादान है, और जीव के जो कषाय के भाव हुए वो उसमें निमित्त है। तो अपने अपने लिए वो उपादान है, लेकिन वो कार्य दोनों अलग अलग हैं, दो चीजें अलग अलग हैं, ठीक है ना। एक ही कार्य में वही उपादान वही निमित्त, या एक ही कार्य में दो उपादान हो जाए, ऐसा नहीं होगा। एक कार्य है तो उसमें उपादान तो एक ही होगा, निमित्त तो बहुत सारे बाहर में हो जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कार्य नहीं अलग कर पाते हैं, हमको वो सब कार्य को मिक्स कर देते हैं, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। कार्य अलग अलग छांटना कि कार्य कौन सा है। तो इस सेंटेंस में 2 कार्य है। कषाय सहित होने पर कषाय सहित होने पर जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, वह बंध है। तो हम जब कषाय सहित होने वाली बात को हाईलाइट करेंगे तब वो जीव वाला उपादान हाईलाइट होगा, और कर्म बंध रहे हैं उस चीज को हाईलाइट करेंगे तो वो उपादान होगा कार्मण वर्गणा। ये तो हमारे पे, हम किसको मुख्य कर रहे हैं ये हमारे पे डिपेंड करता है। तो हम जिस चीज को मुख्य करेंगे उसके आधार पे उपादान और निमित्त
उसमें देखा जाएगा। ये कल याद दिला दीजिएगा। वैसे मैंने बोला तो था नो कर्म की भी। द्रव्य लिख लीजिए अभी। द्रव्य कर्म के उदय से प्राप्त सामग्री को नो कर्म कहते हैं। द्रव्य कर्म के उदय से प्राप्त सामग्री को नो कर्म कहते हैं। अथवा शरीर या शरीर से संबंधित पदार्थ नो कर्म कहलाते हैं। बात एक ही है लेकिन दो तरह से कहा है, एक ही बात है। अथवा शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थ नो कर्म कहलाते हैं। द्रव्य कर्म के उदय से प्राप्त सामग्री को नो कर्म कहते हैं अथवा शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थ नो कर्म कहलाते हैं। और कुछ अगर इसमें चर्चा करनी है तो कल शुरू में मुझे याद दिला दीजिएगा। ठीक है, अभी अपना समय हो गया है। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। सरोज आंटी आप बोलेंगे जिनवाणी स्तुति? बंद हो जाएगा। बोलिए। हे पानी पात्री वीर जिनने जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फंसाया। पुण्य एवं पाप ने, पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मरम, यह विस्फोट आत्म क्रांति का।